ओम साई राम। एज़ प्रॉमिस्ड मैं आप लोगों के लिए साईं बाबा की डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ लेके आता हूँ विच आर बेस्ड ऑन साईं बाबा सच्चरित्र, बिकॉज इट इज़ माई मिशन कि मैं जितने भी यूथ है उनको साईं बाबा की टीचिंग्स पहुँचा सकूँ उन तक। सो यू जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और भी सारे यूथ को यू कैन एनकरेज टू सब्सक्राइब, and I will tell you different stories about Sai Baba in different backdrops. See, myself Asim Rastogi, Marine Engineer Officer in Merchant Navy. So let's get started. आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर है, बिकॉज साईं बाबा सच्चरित्र एक मैनुअल की तरह है। लाइक उसमें आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, हाउ यू कैन लिव योर लाइफ, लीड योर लाइफ विद गिल्टी फ्री एंड इन अ राइट डायरेक्शन, सो दैट यू कैन ऐड टू योर गुड कर्मा इफ़ यू बिलीव इन कर्मा दैट वे। एंड आज की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि साईं बाबा ने एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी है। समटाइम्स ड्यूअलिटी आती है माइंड में, ड्यूअलिटी एज एन कि कोई चीज़ गलत है बट फिर भी हमें बहुत मज़ा आ रहा है वो करने में। सो वी जस्ट थिंक कि वो करें या ना करें, तो ऐसी वाली फीलिंग आती है ना किसी चीज़ को लेके। बट स्टिल द बैड साइड ऑफ द माइंड सेज कि येस वी हैव टू डू इट, एंड द गुड साइड ऑफ द माइंड सेज कि ये गलत है, सो यू शुड अवॉइड इट, बिकॉज लेटर ऑन यू विल फील गिल्टी और लेटर ऑन यू विल फील समथिंग अबाउट इट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? साईं बाबा इज़ गिवन वेरी सिंपल दैट इफ़ यू बिलीव इन साईं बाबा, और फॉर दैट मैटर एनी गुरु, एनी गॉड यू बिलीव इन, you can apply this concept over there. So if you get a thought, and I will take an example of having an affair with somebody outside your marriage. Okay, so if in case you know somebody of the opposite sex or whatever outside your marriage, and आपको उनके साथ बात करने का मन कर रहा है या उनके साथ इंटीमेट होने का मन कर रहा है या वट एवर इट इज़, सो दैट वे आप क्या कर सकते हो? थिंक अबाउट इट। साईं बाबा कहते हैं कोई भी चीज़ है ना, कोई भी फीलिंग है या कोई भी एक्टिविटी है, उसे गुरु को अर्पण कर दो। साईं बाबा इज़ गुरु मटीरियल, साईं बाबा वॉज गुरु, इज़ गुरु। तो आपके कोई गुरु, आपके भगवान, वट एवर, हुम सो एवर आप बिलीव करते हैं, तो लाइक फॉर मी आई कंसिडर साईं बाबा एज माई गुरु। तो मैं अगर इस तरीके की सिचुएशन में होऊंगा तो मैं उन गुरु को अर्पण कर दूंगा। दैट गुरु को अर्पण करने का मतलब है कि मैं बोलूँगा साईं बाबा ऑल माई एक्टिविटीज़ टू यू, तो ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये ठीक है या गलत है? तो आपकी माइंड की जो डुअलिटी है ना, आपकी उसको सॉल्व करने के लिए आपकी एक इनर वॉइस आएगी। बोलते हैं ना दिल की बात, दिल की आवाज़। दिल की कोई आवाज़ नहीं होती है, इट्स जस्ट अ पंप, राइट? तो वो दिल की आवाज़ क्या होती है? योर इनर कॉन्शियस, आपकी अंतरात्मा जो है ना, तो योर लाइफ एनर्जी जिसे कहते हैं। तो लाइफ एनर्जी का जो होता है वो आंसर होता है, एंड लाइफ एनर्जी का जो आंसर होता है दैट कम्स फ्रॉम द एटर्नल ब्लिस, दैट इज़ अप देयर, साईं बाबा। आई एम इन रियो द जेनेरो टुडे, and due to cloudy weather I cannot show you the Christ of the Redeemer। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की एक बहुत एंशियंट और बहुत अमेजिंग एक हिल के ऊपर बहुत बड़ा स्टैचू है, अराउंड मोर देन 100 फीट्स, ब्यूटीफुल। तो खैर स्टोरी पे वापस आते हैं। तो उस केस में आपने क्या करना है? आपने ऊपर वाले को बोल देना है कि भाई दिस इज़ ऑन टू यू। तो आप गुरु को अर्पण कर दे रहे हो, दैट मीन्स आप अपने ऊपर एक काउंटर चेक कर रहे हो, यू नो, यू आर हैविंग अ चेक लिस्ट कि मैं जो करने जा रहा हूँ सही है या गलत है। तो जब आप गुरु को अर्पण करते हो या किसी ऐसे इंसान को अर्पण करते हो जिसकी आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आपके मन में खुद ही एक शर्म आ जाएगी, नहीं यार ये तो मैं गलत करने जा रहा हूँ, दिस इज़ समथिंग दैट विल कॉज मी हार्म इन द लेटर ईयर्स। हार्म इन टर्म्स यू कैन से कर्मा, कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे जो आपका पार्टनर है, तो कल को ऐसा हो सकता है कि वो भी आपके साथ सेम सिचुएशन में आपको डाल दें, ठीक है? एंड और इफ़ इन केस ये भी हो सकता है कि आपने वो एक्टिविटी करी, लाइक आप किसी के साथ इंटीमेट हुए या समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद आपके मन में गिल्ट फीलिंग, और गिल्ट फीलिंग बड़ी गंदी चीज़ होती है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो ये तो एक रिलेशनशिप हो गया या किसी पर्सन के बारे में हो गया, ठीक है? अभी आप बिजनेस में हो, ठीक है? आप व्हाट यू वांट? प्रॉफिट, ऑफ कोर्स, दैट इज़ वाई यूर इन बिजनेस। तो आप देख रहे हो कि आपका जो बिजनेस पार्टनर है, आप उसको बेवकूफ़ बना के, ठीक है, 30% एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन आपका जो गुड माइंड है, गुड साइड ऑफ द माइंड है, वो ये बोल रहा है कि यार ये 30% ऑफ प्रॉफिट जो है तेरा ऐसे ही निकल जाएगा, यू विल फेस प्रॉब्लम विद इट। बट इधर वाला माइंड क्या कहता है? अब यार 30% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला, दिस इज़ वेरी गुड। तो ये जो ड्यूअलिटी आ गई दिमाग में, अगेन आप अपनी एक्टिविटी को गुरु को अर्पण कर दो कि साईं बाबा ऑल माई गुड एंड बैड अनटू यू। तो आपने गुरु को अर्पण कर दिया, तो क्या हुआ? यू गेट दिस फीलिंग फ्रॉम योर इनर कॉन्शियस, फ्रॉम योर लाइफ एनर्जी
कि नहीं यार ये गलत काम करूँगा, आज तो मैं 30% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लूँगा, बट वो 30% एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है मेरा किसी ना किसी फॉर्म में निकल जाएगा, कल को कहीं चोट लग गई तो दवाई का खर्चा हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट, इस तरीके का एग्जाम्पल, ठीक है। तो योर इनर कॉन्शियंस, लिसन टू योर इनर कॉन्शियंस, वो दिल की सुनो ना, वो दिल इज़ जस्ट अ पंप, इट्स अ मशीन वर्किंग इन योर बॉडी। तो वो दिल की सुनो इज़ बेसिकली योर इनर कॉन्शियंस। थर्ड एग्जाम्पल अबाउट समथिंग यू ईट और ड्रिंक, ठीक है। लेट्स से आजकल का यूथ जो है, दे आर टू मच इनटू दिस गांजा एंड ड्रग्स एंड ऑल, यू नो। तो इफ़ यू सिट विद योर फ्रेंड्स एंड वो ड्रग्स लेते हैं या कुछ भी, एंड दे ट्राई टू एनकरेज यू, अरे यार इट्स गुड, यू विल फील ब्लिस, बहुत मज़ा आएगा, ये आएगा वो आएगा, थिंग्स लाइक दैट। तो उस केस में क्या है, अगेन ड्यूअलिटी आएगी। दोस्त कह रहे हैं ट्राई करूँ, 5 दोस्त कर रहे हैं ये काम और मैं नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट कूल, हाँ ऐसी वाली फीलिंग आएगी। तो दिस इज़ नॉट कूल प्रैक्टिकली स्पीकिंग। बट अगर आपके दिमाग में ये ड्यूअलिटी आ रही है, करूँ या ना करूँ, जस्ट साईं बाबा को अर्पण कर दो, अपने गुरु को अर्पण कर दो कि यार एवरीथिंग अनटू यू। इफ़ यू विल डू लाइक दिस, कि हाँ भाई पहले गुरु को पूछोगे और फिर खुद वो चीज़ करोगे, तो उससे क्या होगा, यू विल हैव अ क्रॉस चेक ऑन योर सेल्फ। कोई चीज़ खाने जा रहे हो वो गलत है, मालूम है कि उससे पेट खराब होएगा या समथिंग लाइक दैट, बॉडी में डैमेज क्रिएट करेगी, तो भगवान को अर्पण कर दो। जब आप भगवान को अर्पण या गुरु को अर्पण, आप वही चीज़ करोगे, ओनली दैट थिंग जो आप सोचते हो इज़ प्योर, इज़ गुड। ऑफ कोर्स यस, आप अपने किसी इंसान को पसंद करते हो या किसी को पसंद करते हो, यू ट्राई टू गिव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, या तो दैट वे आप गुरु को अगर कोई चीज़ अर्पण कर रहे हो तो आप सोचोगे कि इट शुड बी बेस्ट। जब आपको मालूम है कि ये बेस्ट नहीं है, वो आपके गुरु को अर्पण आप नहीं कर सकते हो। सो ऑफ कोर्स योर इनर कॉन्शियंस, योर लाइफ एनर्जी विल टेल यू दैट नो, यू शुड अवॉइड इट, यू शुड नॉट डू इट। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड ड्यूअलिटी। जब भी ड्यूअलिटी आए माइंड में, थिंक अबाउट योर गुरु, थिंक अबाउट योर ऑलमाइटी, वट एवर यू बिलीव इन, एंड just tell them, okay, this is unto you, this is for you, and you guide me. So of course the good side will win in this situation, and you will be a better decision maker, and you can avoid too many karmic debts, too many of problems in your life if you apply this formula. I am not also perfect, I am also trying to apply many times I fail to apply. Of course मैं भी एक इंसान हूँ, and I'm just a human being, और मैं भी कोशिश करता हूँ, but by sharing this knowledge with you, together as a community we can develop this standard and everybody can take benefit out of it. So this was all about today's story. Subscribe to this channel. I will put more and more Sai Baba stories in form of teachings which can be applied to this life, to this very life, not afterlife or no nothing. All the teachings that I'm telling will be practical and they will be applicable to this very life. So stay tuned, subscribe, share if you like, but do a thumbs up, okay? Thank you very much. And if you like to see my videos on Rio and my sailing experiences, I have a channel named Sailor Success where I talk about Merchant Navy. I'll put the link in the description. Stay tuned. Thank you. Om Sai Ram.